हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर विनोद कांबले। जैसे मैं ये चैप्टर में आपको हर बार ये चार्ट दिखाता हूँ कि सोर्सेस ऑफ फाइनेंस कौन से सोर्सेस है कैपिटल के कंपनी के अंदर। तो हम लोग ने अब तक देखा है कि शेयर्स के बारे में हम लोग ने पढ़ा है जो ओन कैपिटल में आता है। देन हम लोग ने बोरोड कैपिटल के अंदर डिबेंचर के बारे में पढ़ा। अभी हम लोग को पढ़ना है पब्लिक डिपॉजिट के बारे में कि कैसे पब्लिक डिपॉजिट जो होता है वो कंपनी के फाइनेंस में कंट्रीब्यूट करता है या कंपनी के फाइनेंस का एक सोर्स है। ये टेबल के बारे में हम लोग ये चैप्टर के अंदर पढ़ रहे हैं। बाकी के सारे टॉपिक्स हम लोग ने पढ़ दिए। अभी हम लोग को पढ़ना है पब्लिक डिपॉजिट के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। पब्लिक डिपॉजिट बोलो या एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट बोलो, इट इज वन एंड द सेम ना। यहाँ पे क्या होता है कि कंपनी को जब शॉर्ट टर्म फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है तो कंपनी क्या करती है, पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है। जैसे हम लोग बैंक के अंदर फिक्स डिपॉजिट करते हैं वैसे ही हम लोग कंपनी के अंदर भी फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं, जिसको पब्लिक डिपॉजिट बोला जाता है। और इससे कंपनी क्या करती है, अपनी शॉर्ट टर्म फाइनेंस की रिक्वायरमेंट जो होती है उसको फुलफिल करती है ना। बेसिकली कंपनी ये पब्लिक डिपॉजिट जो होता है पब्लिक से कितने दिनों के लिए लेती है, तो मिनिमम 6 मंथ्स और मैक्सिमम 36 मंथ्स, मतलब 3 इयर्स। 6 महीने से कम के लिए कंपनी पब्लिक डिपॉजिट नहीं ले सकती और 36 मंथ्स के ज्यादा के लिए पब्लिक डिपॉजिट कंपनी नहीं ले सकती है पब्लिक से। पब्लिक डिपॉजिट जो होता है 6 महीने से लेके 36 मंथ्स तक पब्लिक से लिया जाता है। तो ये ऑब्जेक्टिव में आपको क्वेश्चन आ सकता है, तो ये आपको टाइम पीरियड याद रखना है ना। यहाँ पे जनरली क्या होता है कि पब्लिक जो होती है वो अपना जो भी सेव किया हुआ पैसा होता है, जो जैसे हम लोग बैंक में फिक्स डिपॉजिट करते हैं वैसे ही लोग क्या करते हैं, कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करते हो पैसे को। इसके लिए इसको पब्लिक डिपॉजिट बोला जाता है, बिकॉज इट इज टेकन फ्रॉम द पब्लिक। और यहाँ पे बैंक के कंपेयर में थोड़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होता है। तो इट इज सेम एज कि जैसे तुम लोग बैंक के अंदर फिक्स डिपॉजिट कर रहे हो, पर ये आप कंपनी में कर रहे हो, इसके लिए इसको पब्लिक डिपॉजिट बोला जाता है। नाउ जब आप लोग कंपनी के अंदर पब्लिक डिपॉजिट रखते हो या फिक्स डिपॉजिट रखते हो तो कंपनी आपको हर साल इंटरेस्ट पे करती है। जैसे कंपनी डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट पे करती है वैसे ही इनको भी इंटरेस्ट पे करती है, बिकॉज इन्होंने कंपनी को क्या किया है, फाइनेंस प्रोवाइड किया है उसके बदले में। फिर बाद में जब आप कंपनी में पब्लिक डिपॉजिट करते हो तो कंपनी आपको एक डिपॉजिट रिसीट देती है। डिपॉजिट रिसीट जिसके अंदर कंपनी का नाम लिखा रहता है, आपका नाम और एड्रेस, आपने कितना रुपया डिपॉजिट किया है, कौन से डेट को, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रहेगा, कितने टाइम पीरियड को, फिर डायरेक्टर का सिग्नेचर, कंपनी का स्टैंप, ये सब डिटेल जो होती है वो डिपॉजिट रिसीट के अंदर लिखी रहती है। और डिपॉजिट रिसीट जो होता है एक तरीके का एक्नॉलेजमेंट होता है। एक्नॉलेजमेंट मतलब प्रूफ कि कंपनी ने आपसे क्या लिया हुआ है, डेट या लोन लिया हुआ है या आपने कंपनी को पैसा दिया है। ये रिसीट को आपको अच्छे से प्रिजर्व करके रखना पड़ता है, बिकॉज जब मैच्योरिटी होती है, आपका ये टाइम पीरियड खत्म होता है, उसके बाद में आपको ये रिसीट कंपनी को वापस करनी रहती है और कंपनी आपका जो भी डिपॉजिट है वो आपको रिटर्न कर देती है। नाउ जो भी टाइम पीरियड होता है डिपॉजिट का वो रिसीट के अंदर मेंशन किया रहता है। अभी ये पब्लिक डिपॉजिट जो होता है वो सिक्योर्ड भी हो सकता है, अनसिक्योर्ड भी हो सकता है। मतलब कुछ पब्लिक डिपॉजिट जो होते हैं वहां पे कंपनी क्या करती है, एज अ सिक्योरिटी किसी प्रॉपर्टी को अपने मॉर्गेज रखती है और ये डिपॉजिट पब्लिक से लेती है। इनकेस अगर पब्लिक का ये डिपॉजिट कंपनी ने वापस नहीं किया तो पब्लिक क्या कर सकती है, वो जो सिक्योरिटी रखा हुआ प्रॉपर्टी है उसको बेच के अपना पैसा रिकवर कर सकती है। और कुछ डिपॉजिट जो होते हैं वो अनसिक्योर्ड होते हैं, मतलब जहां पे कोई भी असेट को या प्रॉपर्टी को कंपनी मॉर्गेज करती नहीं है एज अ सिक्योरिटी ना। यहाँ पे डेफिनेशन में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बोली है। ये जो डेफिनेशन सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 है, उसके हिसाब से डिपॉजिट मतलब रिसीट ऑफ मनी। रिसीट मतलब क्या, कंपनी जो पैसा रिसीव कर रही है वो कौन से रूप में, तो डिपॉजिट के रूप में या लोन के रूप में या किसी और रूप में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पब्लिक डिपॉजिट बोलते हैं। पर यहाँ पे ये जो सेकेंड लाइन है वो इंपॉर्टेंट है कि कुछ ऐसी कैटेगरीज होती है जिसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हिसाब से, कंसल्टेशन के हिसाब से उसको पब्लिक डिपॉजिट नहीं बोला जाता है। देखो मैंने यहाँ पे पहले लाइन में आप लोगों को बताया है कि जो भी कंपनी पैसा रिसीव करती है डिपॉजिट के फॉर्म में, लोन के फॉर्म में या दूसरे फॉर्म में, उसको पब्लिक डिपॉजिट बोल सकते हैं, उसको डिपॉजिट बोल सकते हैं। पर कुछ कैटेगरीज होती है जिसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बताया है कि इसको हम लोग पब्लिक डिपॉजिट नहीं बोल सकते हैं। अभी किसको पब्लिक डिपॉजिट नहीं बोल सकते वो मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा, हाउएवर डिपॉजिट डज नॉट इंक्लूड द फॉलोइंग। जैसे कि अगर सपोज कंपनी को सेंट्रल गवर्नमेंट से या स्टेट गवर्नमेंट से कुछ अमाउंट रिसीव हुआ है तो उसको हम लोग पब्लिक डिपॉजिट नहीं बोल सकते हैं। अगर कंपनी को किसी भी बैंकिंग कंपनी से पैसा रिसीव हुआ है तो उसको भी हम लोग पब्लिक डिपॉजिट नहीं बोलेंगे। अगर कंपनी को फॉरेन गवर्नमेंट से या इंटरनेशनल बैंक से कोई भी डिपॉजिट मिला है, अमाउंट मिला है, तो उसको भी हम लोग पब्लिक डिपॉजिट नहीं बोलेंगे। और किसी दूसरे कंपनी ने अगर कंपनी को पैसा दिया है तो उसको भी हम लोग पब्लिक डिपॉजिट बोलेंगे नहीं। उसके साथ साथ जब कंपनी कमर्शियल पेपर इशू करती है ना, कमर्शियल पेपर क्या होता है ये हम लोग आगे के चैप्टर में पढ़ने वाले हैं।
तो कमर्शियल पेपर इशू करके कंपनी जब पैसा रेस करती है तो उसको भी हम लोग पब्लिक डिपॉजिट नहीं कंसिडर करते हैं। बॉन्ड इशू करके, बॉन्ड अभी क्या होता है ये हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ कि बॉन्ड्स क्या होते हैं। बॉन्ड इशू करके भी कंपनी जो पैसा कलेक्ट करती है उसको हम लोग पब्लिक डिपॉजिट नहीं बोल सकते हैं। किसी भी ट्रस्ट में अगर पैसा हम लोग को मिला हुआ है तो उसको भी हम लोग पब्लिक डिपॉजिट नहीं बोलेंगे। अगर कंपनी के किसी ने शेयर परचेस किए हैं या डिबेंचर्स वगैरह परचेस किए हैं तो शेयर और डिबेंचर इशू करके जो कंपनी पैसा रेस करती है तो उसको भी हम लोग पब्लिक डिपॉजिट नहीं बोलेंगे। और ये पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट करने का जो कंडीशंस वगैरह होता है वो हम लोग 5th चैप्टर में देखेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली मैंने आप लोगों को बताया कि पब्लिक डिपॉजिट क्या होता है, जो शॉर्ट टर्म फाइनेंस होता है, जो कंपनी पब्लिक से पैसा लेती है, उनके सेविंग को एक्सेप्ट करती है, वो भी 6 मंथ से लेके 36 मंथ के लिए, और उसके बदले में कंपनी उनको क्या करती है, हर साल इंटरेस्ट पे करती है और उनको एक रिसीट दिया जाता है एज एन एक्नॉलेजमेंट। फिर मैंने आप लोगों को जो ये डेफिनेशन बताया कंपनी एक्ट 2013 का सेक्शन 2 सब सेक्शन 31 में, उसके अंदर से मैंने बताया कि जो डिपॉजिट, लोन और अदर फॉर्म में कंपनी को पैसा मिलता है उसको हम लोग पब्लिक डिपॉजिट बोल सकते हैं, पर कुछ कैटेगरीज को हम लोग पब्लिक डिपॉजिट नहीं बोल सकते। वो कैटेगरीज मैंने यहाँ पे आपको बताया, और ये सारे मेरे यूआरएल से कि जहां जहां से मैंने फोटोज लिए हुए हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, please do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel, and also recommend my channel to your friends. We will meet in the next video.